इस स्तूप को यहाँ पर शिवलिंग समझकर इसकी जो पूजा अर्चा जो है वे की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लोगों में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के प्रति सजगता और जागरूकता आने के कारण यहाँ पर से देखें जो शिवलिंग है पहले यहाँ पर था वो हट चुका है, और अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर के जो स्थानिक जो बौद्ध समुदाय स्वागत है आपका। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए हम महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में आए हुए और सातारा के कराड तहसील से हम कोकण में जा रहे हैं। जो कुंभारली नाम का जो घाट है जो पाटन से होकर गुजरता है, तो ये एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। ये प्राचीन व्यापारी मार्ग जो है जो पुणे का जो जुन्नर हो या फिर मावल तहसील हो, ये होते हुए आगे कोल्हापुर की ओर जाता है। और रास्ते में जैसे शिरवल हो या फिर वाई हो, फिर ये कराड़ हो, यह जो मार्ग है प्राचीन काल के और आज भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मतलब हम महाराष्ट्र में देखेंगे ये जो पूरी सह्याद्री की रेंज है जिसे वेस्टर्न ट्रैप कहते हैं, इस पूरे पहाड़ी इलाके में इन घाटों में और प्राचीन व्यापारी मार्गों पर बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वह किया गया है। अभी हम जिस मार्ग पर खड़े हैं अर्थात कराड से चिपलून की ओर जाने वाले रास्ते में यराडवाड़ी, यरफळे, दिगेवाड़ी, तामकने, ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं के छोटे छोटे समूह जो है हमें दिखाई देते हैं। और चिपलून में हम उतरेंगे तो चिपलून का भी एक छोटा सा बौद्ध गुफाओं का समूह दिखाई देगा। चिपलून यहाँ के कोले खाजन नाम का गाँव है। उस एरिया में, उसके दायरे में यहाँ पर की जो गुफाएं हम देखने वाले, लोगों को इन बौद्ध गुफाओं की पहले जानकारी न होने के कारण इन बौद्ध गुफाओं को मंदिर बनाने का जो प्रयास है वो किया गया। तो इसमें से आज की यह जो हम जानकारी लेने वाले कोले खाजन यहाँ की जो बौद्ध गुफा जो है चिपलून की, वो देखेंगे। चलिए अभी हम कुंभारली घाट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये कोयना नदी का नज़ारा देख पा रहे हो। इसी कोयना नदी के किनारे जो है अभी हम आगे कोयना नगर की ओर जाएंगे और वहाँ से और सीधे हम घाट उतरेंगे जो कुंभारली घाट है। तो वहाँ से हम सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे चिपलून यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखें ये जो कोयना नगर से जो नदी है आगे कराड़ की ओर जाती है और कराड़ से ये कृष्णा नाम की जो नदी है उसमें इन दोनों का जो है संगम हो जाता है। और आगे ये जो नदी है कर्नाटक की ओर कृष्णा जो है वो बढ़ती है, हमें दिखाई देता है। और ये जो नदी का पात्र आप देख पा रहे हो ये बहुत बड़ा पात्र है और इस पात्र से प्राचीन काल में यहाँ से जो कुछ व्यापार है वो जल मार्ग से हुआ करता होगा। तो देखिए इस प्रकार की यह नदी और यहाँ का यह शानदार जो दृश्य है अभी आप देखोगे। हम जैसे घाट स्टार्ट होगा तो आपको दिखाई देगा। कुंभारली घाट जो है वो आरंभ हुआ है। अभी हम यहाँ पर घाट माथे के ऊपर है, अभी आपको दिखाएंगे। आगे से आपको पूरा चिपलून है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ से अगर आप हम देखेंगे तो नीचे जो है, नीचे से चिपलून जो है वो दिखाई देगा। और ये देखिए ये वादी, हमने कोकण में प्रवेश कर लिया है। देखिए ये जो रत्नागिरी जिला जो है इसमें अभी हम
आ चुके हैं और आगे चिपलून की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चिपलून जो है वे स्थित है। देखिए घाटियों से होते हुए हम गुजर रहे और लगभग अभी दोपहर के 12:30 बज रहे और धूप जो है ठीक ठाक है, उतनी ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे तो कुछ बता नहीं सकते और यहाँ पर काफ़ी तेज जो है धूप होती है। देखिए यहाँ पर धूप में हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी हम देखिए हम एक कोले खाजन जो है इसकी ओर जाने वाले मार्ग पर आए हुए हैं। देखिए अभी हम कोले खाजन के लिए अभी हमने गाड़ी जो है आगे खेड़ जाने वाला ये जो रूट है, इस रूट से हमने एग्जिट ली है और राइट में हम अभी कोले खाजन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग देखिए 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जो बौद्ध गुफाएं हैं वे स्थित है। हम कोले खाजन में आए हुए हैं और ये रास्ता जो आप देख पा रहे हो यह गुफाओं की ओर जा रहा है और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर यह जो गुफाएं हैं वे स्थित है। वे हम जैसे ही इस पहाड़ी के आखिरी छोर पर जाएंगे तो मुहाने पर यह जो बौद्ध गुफाएं हैं वे दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर हाल फिलहाल इन गुफाओं के सामने कंस्ट्रक्शन का कार्य किया गया है, जिसके कारण ये जो गुफाएं हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस गुफा के सामने आपको घर बनाए हुए दिखाई देंगे। और सिर्फ 300 मीटर अभी रहा है। ये थोड़ा सा हल्का जो चढ़ान है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और ये हल्की चढ़ान के पश्चात अभी हम जो है इन बौद्ध गुफाओं के ठीक सामने होंगे। देखिए अभी यहाँ पर आपको गुफाएं जो है वो दिखाई देगी। हम रोड क्रॉस करके इन बौद्ध गुफाओं के समूह पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये चिपलून की बौद्ध गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है, यानी आप ये बौद्ध गुफाओं का समूह देख पा रहे हो। आज से लगभग हमने 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले यहाँ पर वीडियो बनाए थे इस बौद्ध गुफा के बारे में और इसकी जानकारी जो है हमने बोधिसत्व चैनल पर दी थी और उसका परिणाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर पहली जो गुफा है एक ध्यान कक्ष है, यहाँ पर देखिए और एक कक्ष है जो कि यहाँ पर इसका जो सामने का जो हिस्सा है वो टूट गया है और छत देखिए, छत बिखर गई है और इसकी जो दीवार है वो टूटी हुई हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 3 देखिए तो यहाँ पर एक चैत्य स्तूप जो है वो आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पहले आपको ये जो गुफा है इस गुफा को दिखाया था और यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इस स्तूप को यहाँ पर शिवलिंग समझकर इसकी जो पूजा अर्चा जो है वे की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लोगों में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के प्रति सजगता और जागरूकता आने के कारण यहाँ पर से देखें जो शिवलिंग है पहले यहाँ पर था वो हट चुका है और अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर के जो स्थानिक जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं वे यहाँ पर आते हैं और उनकी मौजूदगी जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये जो पूरा जो नक्शा है वो बदल गया है और आने वाले समय में शायद से अभी आप ये स्तूप देख पा रहे हो, जिस प्रकार के स्तूप हमने दिखाए हैं स्तूप के अवशेष है। ये छतावली देखे स्तूप की और यहाँ पर हर्मिका हुआ करती थी और ये पूर्णाकृति जो स्तूप है वे हमने इससे पहले भी आपको दिखाए हैं, लेकिन ये पूरा डैमेज हुआ था और इससे एक लिंग का स्वरूप देकर शिवलिंग बनाकर इसे शिवलिंग के तौर पर पूजा जाता था। लेकिन देखिए ये प्रचार माध्यम आने के कारण और इन 4 से 5 सालों में इन बौद्ध गुफाओं के प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ने के कारण यहाँ पर
ये संभव हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए ऐसे ही इन प्राचीन व्यापारी मार्गों पर बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे हुआ है। अभी हम यहाँ से खेड़ की ओर आगे बढ़ेंगे। खेड़ की ओर आगे बढ़ते समय देखिए अगर हम मतलब कोस्टल एरिया के साइड में जाएंगे, एक तो बाबा साहब इनका घर है और साथ ही साथ माता रमाई इनका जो मैका है वे भी है। मतलब बाबा साहब का जो गांव है एक अलग दिशा में पड़ता है और माता रमाई इनका जो मतलब मैका है वनंद वो इसी रूट पर पड़ता है। और आगे इसके यहाँ पर पन्नाड़े काजी नाम की जो गुफाएं है वो भी हमें वाकौली जो फाटा है वहाँ से अंदर जाने पर वे भी हमें दिखाई देती है। और खेड़ में खेड़ का जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ठीक सामने खेड़ की बौद्ध गुफाएं भी हमें दिखेंगी। और वहाँ से अगर हम सीधे चलते हैं तो महाड़ की ओर हम पहुँच जाते हैं। महाड़ में कोल और गांधारपाले नाम की बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। और वही मार्ग जो है आगे कुड़ा की ओर जाता है और कुड़ा से एक जो मार्ग है आगे रेवदंडा और चोल की ओर गया और कुड़ा से सीधा सीधा मार्ग जो है ऊपर जो है यहाँ खड़सामले और थानाले जो है वहाँ तक गया हुआ हमें दिखाई देता है।